नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। इन जूतों को आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर आई.ए. पलानी की गाइडेंस में डेवलप किया गया है। ये जूते ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, जिसके कारण इन्हें पहनकर चले गए हर कदम से बिजली बनेगी। ये बिजली जूतों के तलों में लगाई गई एक मशीन में स्टोर होगी, जिससे छोटे डिवाइस चलाए जा सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी आरएफआईडी की टेक्नोलॉजी से लैस जूतों की मदद से रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन भी पता लगाई जा सकती है। आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा कि इन जूतों के इनोवेटिव फीचर से सैन्य कर्मियों की सुरक्षा, कोऑर्डिनेशन और एफिशिएंसी को बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी से लैस जूतों का इस्तेमाल अल्जाइमर से जूझ रहे बुजुर्गों, स्कूल जाने वाले बच्चों और पर्वतारोहियों की लोकेशन का पता लगाने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये जूते कारखानों में कामगारों की अटेंडेंस और उनके काम की निगरानी में मददगार साबित हो सकते हैं। इन जूतों की मदद से खिलाड़ियों के पैरों की हरकतों का सटीक विश्लेषण भी किया जा सकता है, यानी डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे बेहतर ट्रेनिंग के जरिए उनके प्रदर्शन में भी सुधार लाया जा सकता है। तो क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसे भी जूते तैयार किए जा सकते हैं जिन जूतों से बिजली बनाई जाएगी? और ये कमाल कर दिखाया है आईआईटी इंदौर ने। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और हमारे साथ फिलहाल प्रोफेसर विपुल सिंह हैं, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि आईआईटी की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर सुहास जोशी सर डायरेक्टर हैं आईआईटी इंदौर के, इसके अलावा प्रोफेसर ए पलानी सर प्रोजेक्ट हेड हैं इसके, एसपी होता सर रजिस्ट्रार हैं आईआईटी इंदौर के, डॉक्टर अंशु साहू रिसर्च एसोसिएट और प्रोफेसर विपुल सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर सुहास जोशी सर आपसे है। जोशी सर, अब तक हम कहते थे कि कहीं बिजली का झटका ना लगे, चप्पल या जूते पहन लीजिए। आपने तो जूतों से ही बिजली बना दी। ये आइडिया आया कहां से सर? तो ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। आप लोगों को पता होगा कि जब विंटर सीजन में हम स्वेटर निकालते हैं या कैप निकालते हैं सर से, तो ये ऐसी किट 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 आवाज आती है और स्पार्क्स दिखते हैं। ये जो होता है वो स्टैटिक एनर्जी रहती है। वो स्टैटिक एनर्जी और स्टैटिक चार्जेस जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं हम। तो ऐसे दुनिया में मटेरियल है कि कोई मटेरियल पॉजिटिव चार्ज निकालता है, कोई मटेरियल नेगेटिव चार्ज निकालता है, और ये चार्ज, दोनों चार्ज हम इकट्ठा कर देंगे तो इससे हमको एक करंट मिल जाता है। बिकॉज ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह आ जाएंगे तो करंट मिल जाता है। सो दैट इज वेयर बिजली तैयार हो जाती है। तो प्रिंसिपल इसका है कि ये स्टैटिक एनर्जी जो है, जो फ्रिक्शन से जमा होती है, फ्रिक्शन या घर्षण होने से जमा होती है, वो हम निकाल के इसको जमा करके इसको एक डिवाइस हमने बनाया है, प्रोफेसर पलानी आपको बताएंगे। ये डिवाइस में ये एक्यूमुलेट होती है और ये फिर हम वापस उसको यूज कर सकते हैं इसके लिए, चार्जिंग के लिए, लोकेशन के लिए, जीपीएस के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसके। जी, मैं बहुत उत्साहित हूं सर आगे जानने के लिए कि इन जूतों से हम क्या क्या कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये काम कैसे करते हैं, इसके पीछे सोच क्या थी? जैसा आपने रेकमेंड किया कि मैं जरा पलानी सर से पूछूं, तो प्रोफेसर ए पलानी साहब हमारे साथ जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो उनके पास चलते हैं। और पलानी साहब के पास वो चमत्कारिक जूते भी हैं मिस्टर इंडिया टाइप के, जिसे पहनकर आप बिजली बना सकते हैं। तो पलानी सर, जूते तो बहुत देखे, लेकिन आज जो जूता आप मुझे दिखाने वाले हैं वो बड़ा कमाल का होगा। तो जरा हमारे दर्शकों को वो जूता भी दिखाइए और बताइए कि इस जूते से बिजली बनती कैसे है। So this is a shoe sole which we had fabricated. This is a TNG device. So ये TNG device. So इसमें वो electrostatic charge generate करेंगे. So front portion और बैक पोर्शन में ये TNG, जैसे जैसे सोल्जर चलते रहेंगे वैसा वैसा ये दबता रहेगा, और ये दबने से इसमें से जो वायर से उसमें से जो चार्ज मैंने कहा था वो चार्ज निकाल के ये इसमें आएगा।
तो सर ये मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या वेट जो आप बता रहे हैं कि दबने से घर्षण बोलते हैं ना, घर्षण जो है, घर्षण से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अच्छा, स्टोरेज के लिए सर इसमें कोई छोटी बैटरी कुछ रखा है आपने स्टोरेज के लिए? Yes, we have kept a small LiPo battery and an energy harvesting circuit. This energy harvesting circuit also is prepared in our laboratory. ठीक, पलानी सर, how much energy can we store in this shoe? No, actually, like if a soldier can walk up to 10 steps, close to around 1.5 milliwatt power will be generated. So which is sufficient enough to power 2 devices. अच्छा ठीक, पलानी सर मैं इस पर आता हूं आपके पास। एसपी होता सर है हमारे पास। एसपी होता सर, जब ये आइडिया आपको पता लगा तो होता सर आपके मन में पहली चीज क्या आई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे होगा? कितने एक्साइटेड थे आप जब आपको पहली बार पता लगा कि हमारी टीम ऐसा कुछ डिवाइस बनाने की ख्वाहिश रखती है? जैसे कि आपने बताया कि डेवलपमेंट है, ये अपने आप एक अनोखा आविष्कार है और ये जो अभी टेस्टिंग स्टेज में है और इससे ये पता चलता है कि जब हमें ये पहली बार पता चला कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे रिसर्च स्कॉलर इसको डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आई वो ये है कि आईआईटी इंदौर का जो ध्येय है वो ज्ञानम सर्वजन हिताय है। तो हम इस ज्ञान को सबके हित के लिए उसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग जो है बहुआयामी है। जैसे कि आपने बताया कि वो इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, ऑफिस के कामकाज के लिए भी यूज हो सकता है और स्टूडेंट्स जो कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं या और भी खिलाड़ी हैं उनके लिए भी काम आ सकता है। तो हम जो भी काम करते हैं उसका एक सामाजिक प्रतिबद्धता हमारे संस्थान की तरफ से वो हमारे दिमाग में है और शायद हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, प्रोफेसर अंशु साहू हमारे साथ हैं। साहू सर, देखिए जब स्टैटिक एनर्जी की बात आती है तो मेरे जैसा एक आम आदमी, मैं तो उसका सिर्फ इतना यूज करता हूं कि रात में हम लोग कमरे की लाइट ऑफ करके मैं और मेरा बेटा बेडशीट पर नेल्स से स्क्रैच करते हैं और उससे वो हल्की हल्की स्पार्कफुल लाइट दिखती है। हमारे लिए स्टैटिक एनर्जी उतनी है, उतना ही हम फन कर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसको ऐसे स्टोर करके उसे हम कभी यूज कर पाएंगे। तो साहू साहब, ये कहां से आइडिया आया कि स्टैटिक एनर्जी को हम यूज करेंगे, उसे स्टोर करेंगे, उसे डिवाइस चार्ज करेंगे? सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे गेम्स थे जहाँ पे हमें शौक लगते थे, हम अपने दिलबर को कंबल रख के पक जाते जी। तो उस आइडिया, उस सब चीजों को एक्सपीरियंस देते हुए हमने सोचा कि इस एनर्जी को किया जाए। तो हमारे पास ऑलरेडी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पीजो इलेक्ट्रिक बेस्ड पे काम करते हैं, पर पीजो इलेक्ट्रिक रिलायबल नहीं रहा जो मार्केट में। उसको रिमूव करने के लिए हमने ड्राइव इलेक्ट्रिक बेस्ड और जो एनर्जी जनरेट हो रही है और उसको इनहांस करने के लिए हमने इसके लिए अलग से एक सर्किट डेवलप किया जो सर्किट में हेल्प करती है ताकि जो भी एनर्जी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं छोटी सी बैटरी। और फिर उस बैटरी को सेव्ड एनर्जी को हम यूज करते हैं RFID के वो पावर करने के लिए। प्रोफेसर विपुल सिंह भी हमारे साथ है, जरा उनसे बात करता हूं मैं। प्रोफेसर विपुल, आप एक तो मुझे ये बताइए कि इस टीम में आप लोग कितने लोग हैं? आप लोगों कितने लोगों ने मिलकर ये डिवाइस तैयार किया है? एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स भी थे साथ में, इंक्लूडिंग अंशु, एंड देयर इज अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ एमटेक स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट्स, एंड प्रोफेसर पलानी वाज हेडिंग दिस, वो हेड कर रहे हैं। एंड इन फैक्ट एक एप्लीकेशन प्रोबेबली जो मिस हुआ है, मैं वो बोलना चाहूँगा कि इससे इवन गेट एनालिसिस भी करी जा सकती है। गेट एनालिसिस होता है कि अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो उसका बॉडी वेट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों पैरों में, तो इवन उस पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो वो एक बायोमेडिकल एप्लीकेशन की तरफ भी जाता है। ठीक, मैं इस पे आता हूँ विपुल सर। मैं पलानी सर के पास एक बार फिर जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि टीवी डिबेट या टीवी कार्यक्रम के इतिहास में कितनी बार एंकर्स ने कहा होगा कि मुझे जूता दिखाइए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे वो जूता दिखाइए क्योंकि बड़ा कमाल का जूता है, वो बड़ा चमत्कारी जूता है। पलानी सर, एक तो वो जूता निकाल लीजिए आप। अमूमन जब कोई जूता निकालता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। पलानी सर, मेरा आपसे एक सवाल है और मेरा सवाल आपसे ये कि किस तरह के डिवाइसेस हम इससे चार्ज कर सकते हैं सर? जी, पलानी सर, किस तरह के डिवाइसेस हम चार्ज कर सकते हैं?
इसमें एक RFID है और एक GPS है जी। इसके अलावा we can also go for some kind of LED device or micro heaters also can be charged using this. So this setup we have developed basically for soldiers. तो सोल्जर्स के अलावा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी जगहों पर सर? Other places, yes. Yes, for other places also we are now working on it. बट जो जवान का शूज रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसमें जगह रहती है कि ये हमारा पूरा डिवाइस उसके अंदर बैठ जाए। हाँ। सो अभी जो स्टूडेंट्स है उनके पास में जूता है, वो बताएंगे, स्टूडेंट्स बताएंगे वो जूता। जी, स्टूडेंट्स के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन पहले गुरुओं से पूछ लूं ये जो कमाल आप लोगों ने कर दिखाया है। सुहास सर, आपसे जब बात हो ही रही है तो मैं आपसे एक मेरा सवाल भी है सर। ये बहुत अच्छा है कि हम सैनिकों के जूतों में इस सोल को इंस्टॉल करके उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं, आइडिया पता कर सकते हैं, लेकिन एक चिंता भी है सर कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम अगर खुदा ना खास्ता लीक होता है तो ये क्या नेगेटिव भी जा सकता है क्या, या फुल प्रूफ है कि नहीं इसका मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास ही रहेगा और हमारी प्लाटून, हमारी बटालियन, हमारी टुकड़ी कहां मूव कर रही है सिर्फ जानकारी हमारे पास ही रहेगी? Yeah, actually this RFID module and the GPS module, it is directly connected with our satellite system. So it is connected with the Indian satellite. So, and we have developed a program also, a dedicated program encrypted. So a secure device, it is safe. The signals are encrypted also, so it is secured signal. बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि फैक्ट्री में जो मूवमेंट हो रही है उसका अगर डेटा लीक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेना और सैनिकों का डेटा नहीं होना चाहिए। मैं जरा हमारे जो रिसर्च एसोसिएट हैं डॉक्टर अंशु साहू सर, उनके पास जा रहा हूं। अंशु साहू सर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ा आपने जो बताया कि जो सोल आर्मी के जूतों में लगाया जा सकता है और उससे हम लोकेशन भी ट्रेस कर पाएंगे, GPS RFID भी रहेगी, इसमें मुझे लगता है कि एक शायद प्लस ये भी रहेगा कि इन केस अगर हमारा कोई सोल्जर ड्यूरिंग वॉर या किसी भी चीज में अगर वो कहीं मिसिंग होता है तो उन्हें ढूंढ निकालने में शायद बहुत हद तक मदद मिलेगी। जी सर, तो ना केवल वॉर टाइम पे इफ कोई हमारी NDRF की टीम है, फ्लड आया हुआ है, अगर हमारे सोल्जर्स कहीं रहता है उस केस में भी ये जूता हमारे काम कर रहेगा, ये लाइव लोकेशन भी देती रहेगी, अल्टीमेटली आपको तो 24 घंटे तक कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग देती रहेगी। जी, विपुल सिंह सर मेरे पास हमारे साथ हैं। विपुल सर, अगर कोई सैनिक जानबूझकर जंगल में जूता छोड़ आए और उसे कोई नक्सली अगर पहने तो फिर तो एक पान दो काज हो जाएंगे सर, फिर तो लोकेशन हमें पता लग जाएगी कौन कहाँ क्या घूम रहा है। कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में हमें लोकेशन की मदद से ये पता लग सकता है कि अगर किसी रूज एलिमेंट के पास ये शूज हैं तो, और अगर वो डालता है तो उससे हमें उसकी लोकेशन का सर्टिफिकेट। सर कितना दिन तक कोई सैनिक इसे यूज करता है, तो कितना दिन तक की जो हमारे दोनों डिवाइस हैं, ये हमारी RFID और इसके साथ साथ हमारा GPS, ये कितना दिन तक काम कर सकते हैं, आपको सिग्नल भेज सकते हैं, कितने वक्त तक? आई थिंक प्रोफेसर पलानी इसका आंसर सही जवाब देंगे। ठीक, प्रोफेसर पलानी आपके पास आ रहा हूं वापस सर। We have delivered 10 pairs of shoes to the soldiers. Now currently it is in the testing phase. So testing phase data के बाद we will just work on it. ठीक, SP होता सर, तो कब तक ये जो टेस्ट फेज है इस पे टेस्ट का लोगो हट जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, हम लोगों को जो उत्साहित है मेरी तरह उनको मिलने लगेगा? आसिफ जी, जैसे कोई भी डिवाइस डेवलप होता है तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे अभी टेस्टिंग है तो ये इसका एक प्रोटोटाइप है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखा जाता है, और क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, क्योंकि ये सैनिक के लिए है, तो उनका भी अपना टेस्टिंग फेज होगा बिफोर इट इज एग्जैक्ट एप्लीकेशन। लेकिन जैसे सर ने भी, हमारे डायरेक्टर सर ने भी इंडिकेट किया, ये इसके सैन्य एप्लीकेशन के अलावा और भी एप्लीकेशन होंगे जिसके लिए हमें लाइसेंस और बाकी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उसमें जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस वगैरह है वो मिलने के बाद ये शायद मार्केट में उपलब्ध होगा। उसके लिए समय अभी बताना शायद उचित नहीं रहेगा, बट हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ही महीने में ये आगे प्रोडक्ट जो है सबके लिए उपलब्ध होगा। लेकिन सबसे पहले ये सैनिक के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, चमत्कारी चीजों में टाइम लगता है, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, लेकिन है कमाल की चीज। सुहास सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्या आपको इस बात की जानकारी है
कि दुनिया में कहीं भी इस तरह का कोई शू है, जूता है, जिसके सोल में इतनी चमत्कारी मशीन फिट है, वो कोई भी यूज कर रहा है क्या पूरी दुनिया में हमारे अलावा? नहीं सर, ये नो, ऐसा ऐसा हमारे इसमें हमारे ज्ञान में नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हमने डिवाइस बनाया है। ठीक। और अगर कभी कुछ मित्र राष्ट्र आपसे संपर्क करते हैं टेक्नोलॉजी शेयर के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो करेंगे या मेड इन इंडिया एंड एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया? तो ये जो टेक्नोलॉजी रहती है, जब डिफेंस के साथ में मिलकर हम जब बनाते हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रहता है, नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज रहता है। हम ये ऐसे अपने आप किसी को नहीं दे सकते। हम टेक्नोलॉजी जो है वो डिफेंस को देंगे, और डिफेंस चाहे तो वो शेयर कर सकते हैं। वो अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो एग्रीमेंट रहता है हमारे दोनों में। ठीक। विपुल सर, अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए भी ये वरदान साबित हो सकता है, तो जरा मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे मुझे और मेरे दर्शकों को कि कैसे ये अल्जाइमर पेशेंट्स के लिए, या फिर जो थोड़ा सा हमारे ओल्ड एज पेशेंट हैं, उनके कैसे काम आ सकता है ये शो? उनके काम ऐसे आ सकता है कि अगेन, चूंकि इस शू में हम जो है इसकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, तो उस ट्रैकिंग मैकेनिज्म के जरिए हम स्पेशली जो ओल्ड एज लोग हैं जिनको इस तरह का बोलने की प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी लोकेशन ट्रैक करके हम इसके जरिए पता लगा सकते हैं। तो अगर उन्होंने इस तरह के इश्यूज डाले हैं, तो वो हमें सर्टेनली लोकेशन ट्रैक करने में मदद। विपुल सर, हालांकि आपने चीज़ अच्छी बनाई है, लेकिन मुझे एक बात की और चिंता है कि बच्चों को भी अगर ये शू पहना दिया गया तो हम बच्चों की भी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। पता लगा आपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने भेजा है, और मेरे जैसे शैतान बच्चा होगा तो ट्यूशन के बाहर जूते रख के, चप्पल पहन के बाहर खेलने चला जाएगा। तो शायद एक कैमरा भी आपको फिट करना पड़ेगा सर, ताकि RFID और GPS के साथ साथ ये भी पता लग सके कि बच्चा आखिर है कहाँ, या पेशेंट आखिर है कहाँ। विपुल सर, उस पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव हाँ, भी बिल्कुल होता ठीक बात है। है। तो वो तो अल्टीमेटली हमारे यूज करने पे है कि हम उसे किस तरीके से आगे ले जाते हैं। नहीं, ये खैर ऐसी मैं आपसे बात कह रहा था, वैसे है बड़ी काम की चीज। एक सवाल मेरा होता सर आपसे है, सर अभी फिलहाल जो ये आपने टेक्नोलॉजी इजाद की है, इनोवेट की है, इसमें अभी कुछ और एड ऑन्स हैं, या जो लोग आप बना चुके हैं उसी को आप लोग उसको और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, या उसी में एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं आसिफ जी, जैसे बात हो रही है कि इसके स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन का, ये अभी जो फाइनल स्टेज में है, अगर वो टेस्ट पास होता है तो हमारा यूजर और क्लाइंट फिलहाल जो है, जैसे डायरेक्टर साहब ने इंडिकेट किया है कि ये डिफेंस के लिए है। अगर इसको मल्टीपर्पस बनाना है, बहुआयामी बनाना है, तो उसमें और कोई परिवर्तन की जरूरत पड़ेगी शायद, जैसे कि वजन घटाना है, ऑप्टिमाइज करना है, और कोई डिजाइन में चेंज होगा। और अगर वो खिलाड़ियों के लिए है तो उसके लिए शायद लाइट वेट और ज़्यादा कंफर्टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें प्रोडक्ट डिजाइन में आएगा, लेकिन अभी जो स्टेज है वो अभी जो है साइंटिफिक और टेक्निकल क्लियरेंस का स्टेज है। वो सब मार्केट और मार्केटेबिलिटी का जो स्टेज है वो बाद में आएगा, लेकिन जरूर उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। जी। अंशु सर, आपसे एक सवाल है मेरा। जैसा हमने अभी बात की तो पता लगा कि फ्रिक्शन से और वेट से हम एनर्जी को पैदा करेंगे, स्टोर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेट से एनर्जी पैदा कर रहे हैं और कुछ शायद शू का वेट बढ़ जाए? कितना फर्क पड़ेगा इस डिवाइस को इंस्टॉल करने से सोल में, या इसको शू बनाने में? कितने कुछ ही ग्राम है, या कुछ वजन आपने नापा होगा? तो ये हमारा डिवाइस है, वो अराउंड, अगर टोटल वेट अगर इसकी देखा जाए तो इसकी टोटल वेट 400 ग्राम के आसपास। 400 ग्राम? जो हर शूज में अवेलेबल रहते हैं, तो हर शूज का एक शूज निकाल के इस शूज को में डालना है। तो ओवरऑल जो शूज की साइज है उसमें मे बी 50 to 60 ग्राम का एडिशन हो, उससे ज्यादा नहीं। और ये काफी लाइट वेट है। ये जो मैं आपके राइट साइड में देख रहा हूँ, ये पेयर ऑफ शू रखा हुआ है सर, ये रेडी है क्या? ये आप मुझे थोड़ा कैमरे के पास और दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी सर, तो ये फ्लेक्सिबल है, पूरी तरह फ्लेक्सिबल है। ये हम इस शूज में ऐसे इंटीग्रेट करते हैं और ये हमारा शूज रेडी हो जाता है। नॉर्मल शूज को हम इस तरह डालते हैं और ये हमारा शूज रेडी। तो ये वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ दोनों है? यस, ये वाटर प्रूफ और स्वेट। और स्वेट प्रूफ के कोई आइडेंटिफाई जवान है तो पसीना आएगा, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये नॉर्मल शूज है या एनर्जी हार्वेस्टिंग।
लेकिन हमारे सैनिक को पता होगा कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, उसने शू पहन रखा है। यस यस। अब $1,000,000 सवाल सर, कितना खर्चा आएगा पर पेयर शू अगर कोई बाहर से लेता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो खैर जो भी आपसे लेगी वो बनाएगी, वो तो अलग चीज है। मेरे जैसा आम आदमी शायद फर्स्ट कस्टमर होगा, तो वो उसको कितना खर्चा पड़ेगा एक्स्ट्रा? कितने में आपकी ये पूरा आपको मिल सकता है, एक अंदाजा? यही बताइए कितना खर्चा आपको आ रहा है सर? प्रोफेसर पलानी विल गिव यू बेटर। ठीक है सर, सर आप बता दीजिए। So, as far as this particular device is concerned, so it is a low-cost device. Close to around 500 rupees, we have developed this device, and shoe cost will come. Pardon sir, मैं सुन नहीं पाया, कितने में सर? 500 rupees for this shoe sole. 500 only? 500. ये सिस्टम का जो है कॉस्ट इज 500 रुपीज, व्हाटएवर शू का कॉस्ट है दैट इज एज इट इज, ओवर एंड अबव 500 रुपीज। तो ये कस्टमाइज हो सकता है, अगर किसी बच्चे के लिए तैयार करना है तो वो उसका साइज के हिसाब से हो जाएगा? वो हो जाएगा सर, वो हो जाएगा। सो ऑलरेडी इन द लैबोरेटरी स्केल वी हैव डेवलप्ड दैट प्रोडक्शन फ्लो लाइन। जोशी सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शू के, इस जूते के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको लगते हैं, जो उसके यूज लगते हैं, वो आपको क्या लगते हैं? तीन जगह ऐसी जहां आपको लगता है कि सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है और बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है। सोल्जर्स कई बार जो है वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि उनको चार्जिंग के लिए डिवाइस नहीं मिल सकता, तो उसमें ये यूज हो सकता है। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में ये यूज कर सकते हैं, और आगे चल के इसका थोड़ा सा और एक ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम स्ट्रेस रिलीविंग के जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, कि जो करंट है वो करंट हम कैसे उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके जो पैरों में बहुत देर तक चलने के बाद आपको जो परेशानी होती है उसको भी हम सुलझा सकते हैं। सो ऐसे इसके ये तीन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं तो सर पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूं, जिसे आम भाषा में कहते हैं पैर सो जाना, तो क्या जूता उसे जगा सकता है? पहला सवाल। और मेरा दूसरा सवाल ये कि आप जो ये डिवाइस बना रहे हैं सर, इसमें अगर एक छोटी सी चीज और कर लें, क्योंकि सियाचिन और बाकी जगहों पर हमारे जो जवान हैं उनको फ्रॉस्ट बाइट और वो बड़ी चीजें होती हैं, पैर गल जाते हैं, तो अगर थोड़ी सी हीट उन्हें अगर जूतों के जरिए से मिल सके तो मुझे लगता है सर ये चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। और आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं सर, आप लोगों ने जरूर इस पर सोचा होगा। मैं ये सवाल विपुल सर से पूछ रहा हूं, अंशु सर से पूछ रहा हूं। अंशु सर बताइए जरा, ऐसा कुछ सोचा गया है क्या? हाँ, तो इसके लिए जो भी एनर्जी हमारे पास हम स्टोर कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को यूज करके हम छोटे छोटे माइक्रो हीटर के पैचेस लगा सकते हैं, तो सोलर की हमारे हीट में वो नमनेस ना आता है। ऐसा कभी-कभी हमें जो सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर वगैरह पे जाते हैं, तो ठंड की वजह से वो उनको अपने पैर, अपने फीट को फील नहीं कर पाते। अगर कंटीन्यूअस हीटिंग करते रहेंगे, पल्स हीटिंग करते रहेंगे, तो वो उनके पैरों में नमनेस नहीं और उनको लंबे दूर तक वॉक कर पाए। तो जो लो टेम्परेचर पे जो इफेक्ट होता था वो उसको और डिले किया जा सकता है और रोका जा सकता है। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका सुहास सर, पलानी सर, होता सर, अंशु सर और विपुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरी टीम के साथ मिलके आप लोगों ने कमाल का काम किया है सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने जो आपने प्राइम जो आपने अपना रखा, वो रखा कि हमको सैनिकों के लिए काम करना है। वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे हीरोज हैं। और अगर उन हीरोज को ये जूते मिलेंगे तो निश्चित तौर पर सुपर हीरोज बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपको बहुत शुभकामनाएं सर, आपकी पूरी टीम को, और धन्यवाद भी है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो आईआईटी इंदौर ने किया है कमाल, बना दिए चमत्कारिक जूते। और जूते कुछ इस किस्म के हैं कि एनर्जी पैदा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और बाद में उससे कुछ डिवाइसेस भी चार्ज हो सकते हैं। RFID GPS से ये जूते लैस होंगे, बहुत कम इसकी कॉस्ट आने वाली है। पहले सैनिकों को दिए जाएंगे जब पूरा टेस्ट पीरियड कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर टेस्ट पीरियड खत्म होने के बाद फिर आम आदमियों के भी इस्तेमाल में ये जूते आ सकते हैं। एक नई चमत्कारिक खोज भी आप इसे कह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं। आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।